नमस्कार मित्रों। अब मैंने एक सीरीज चलाई है जिसको कहते हैं, मैंने बताया है कि घर में कोई बीमार होता है तो उसकी जिम्मेदार माँ होती है। तो उसमें बहुत से लोग प्रसन्न हुए, बहुत से नाराज़ हुए, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने लाता ही रहूँगा। तो एक मैंने उसमें फिर इलाज का बताया, सांस की बीमारी का इलाज कैसे करेंगे घर में ही, रसोई घर से। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर हमारे घर में होता है, रसोई घर। तो उसमें हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज इसी सीरीज को चालू करेंगे कि हर बीमारी के लिए कैसे रसोई घर से ही इलाज करेंगे, मैं बताऊंगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आज कोई बीमारी का नहीं, बल्कि आज मैं ये बताना चाहूँगा कि रसोई घर में क्या होता है कि हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, लेकिन माताएं अनजाने में क्या करती हैं कि उन पोषक तत्वों को कम कर देती हैं, इसके बाद लोगों तक परोसती हैं। जैसे कि उदाहरण दें, मैंने माताओं को देखा है कि चावल बनाएंगी, अध पका होने के बाद फिर उससे पानी निकाल के फेंक देंगी, फिर वो चावल जो बचा है उसी को फिर रख देंगी किसी टोकरी में जिसमें पानी टपक जाए सब, और चावल, तो वो जो चावल खिला रहे हैं, तो चावल का जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू था, जो भी हमारा हमें पोषण देने वाला जो भी था, वो तो तुमने ख़त्म कर दिया उससे पानी से निकाल के, और जो तुमने सामने परोस के दिया है वो तो केवल भूसा बचा। अब उस भूसा में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलने वाली है, और यदि न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिली तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा की आयु पूरे 80, 90, 100 तक जानी चाहिए थी आगे, तो उसकी तुमने आयु कम करने का प्रयास कर दिया है, और उससे आयु कम यदि हो गई तो फिर वो बच्चा फिर कम दिनों तक जिएगा, क्योंकि तुमने उसके न्यूट्रिशनल स्रोत को कमज़ोर कर दिया। और हमारा जीवन बचपन में ही हमारे जीवन की नींव होती है, फाउंडेशन होता है, जो भी होता है। तो बचपन से यदि हमारे जीवन में ये पोषक तत्वों की कमी पड़ गई तो भविष्य में जाके बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि आगे जा कर के उसे अगर जो बड़े होने पर ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू का भोजन दे भी दोगे तो उसको डाइजेशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हर अंग कमज़ोर पड़ चुका है। एक ये समस्या होगा। जो शुरू से ही उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू देते रहेंगे तो उससे क्या है कि उसका जो हर सिस्टम तेज हो जाएगा, और हर सिस्टम तेज होने के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, जिससे कि वह बच्चा आगे आ कर के आसानी से हर बीमारी से लड़ सकता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका पाचन तंत्र इतना बढ़िया हो गया। और अच्छी यदि सप्लाई तुमने दे दी, न्यूट्रिशनल सप्लाई, हर पोषक तत्वों की अच्छी आपूर्ति यदि आपने कर दी, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम सुरक्षा तंत्र कहते हैं, वो सुरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और माताएं क्या करती हैं, जो कि गलतियां अक्सर, बच्चे को भोजन के लिए टिफ़िन देती हैं तो वो प्लास्टिक का दे देती हैं। प्लास्टिक का टिफ़िन आपके शायद मालूम नहीं होगा कि प्लास्टिक में, अंकल ये वाली टॉफी दे दो 5 की। तो जो टिफ़िन होता है उन्हें ये भी पता नहीं होता है किस रेजिन का बना हुआ है। इसके लिए मैं एक आपको वीडियो में, यहीं पर देखो, ये रेजिन का मैंने मार्क दिया है, रेजिन किस प्रकार से शो करता है। तो उसमें जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 3 कोने में एक नंबर लिखे होते हैं, तो उन नंबर से रेजिन का पता लगता है, और कौन सा रेजिन कितना ख़तरनाक है
इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, नीचे देख लो, रेजिन कोड के बारे में। तो वो प्लास्टिक कितनी घातक होती है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और उसमें तुम क्या करते हो कि गरम गरम रोटी परोठे जो भी बना के दिया आपने, और गरम गरम उसमें टिफ़िन में ठूंस दिए, और इसके बाद गरम गरम सब्जी डाल के उसको दे दी। अब उससे क्या होता है कि प्लास्टिक का जो रेजिन होता है वो गर्मी पा करके उसमें अपने टॉक्सिन्स छोड़ना शुरू कर देता है, जहरीले तत्व उसमें छोड़ देता है। तो जब वो जहरीले तत्व छोड़ेगा तो वो भोजन में जाएंगे तो वो पेट में जाएंगे, फिर वो नुकसानदेह होता है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो सरकार ने बहुत युद्ध स्तर पर पन्नियों को साफ करने का चलाया। दुर्भाग्य से तब तक कोरोना आ गया, तो उसमें वो मुद्दा पीछे छूट गया, फिर तमाम बवाल हो गए, दिल्ली दंगा वगैरह बहुत सारी समस्याएं आईं, तो ये मुद्दा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, नए मुद्दा चालू हो गए। तो उसमें युद्ध स्तर से सरकार ने इसको किया था। क्यों किया था? उसका सिर्फ यही कारण था क्योंकि उसमें क्या कहते हैं कि पन्नी में कोई सामान लाते हो तो वो भी उसमें भी टॉक्सिन्स चले जाते हैं पन्नी के, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो कभी भी टिफ़िन प्लास्टिक का ना रखें। इतना बच्चा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए यदि बच्चा सबसे ज़्यादा आपको प्रिय है तो सभी लोग अपने यहाँ स्टील के टिफ़िन इस्तेमाल करें, और स्टील का टिफ़िन इस्तेमाल करके उसी में भोजन दें, जिससे कि उसको नुकसान ना करे। और लटकाने वाले अलग अलग खाने वाले डिब्बे आते हुए सबसे बढ़िया होता है, वही इस्तेमाल करें, जिससे कि बच्चे को जहर ना पहुंचाया जाए। एक ये गलती ना करें। दूसरी बहुत सारी गलतियां ये करती हैं माताएं कि उसको अच्छा भोजन ना करा के, जैसे कि रोटी है, ये चीज़ें जो अच्छे दमदार चीज़ें होती हैं, उसे अच्छा भोजन ना करा के बच्चे की इच्छा से उसको मैगी खिलाना शुरू कर देते हैं। मैगी, क्योंकि वो बनाने में भी आसान होती है, उसमें कुछ करना नहीं है, पानी डालो, उबाल दो, मसाला डाल दो, दे दो, इतना करना, तो बच्चे को भी बड़ा स्वाद लगती है वो उनको। लेकिन इसमें एक बात और बता दें, इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं पाया जाता है जो उसके जीवन के लिए लाभ करे। सबसे पहले तो ये बच्चे का कफ बिगाड़ेगा, वो तो मैंने बता ही दिया। दूसरी बात ये जा कर के आंतों में इतनी रुकावट डालता है कि बच्चे का पेट साफ नहीं होता है, फिर आंतों में रुकावट डालने के साथ साथ फिर वो जो पेट में सैकड़ों बीमारियां हो जाती। रुकावट डालेगा तो कब्जियत होगी, रुकावट डालेगा तो उसमें मल जमा होगा तो बुरी गैस होगी तो कहीं भी जाएगी वो दर्द करेगी, निश्चित है। तो पेट साफ होना, आंतें साफ होना बहुत आवश्यक है। मैगी खिला दी यदि आपने तो वो फिर नहीं साफ होगी। दूसरी बात ये बता दें कि कोई माताएं क्या है, पूड़ी पकवान बनाने के लिए रिफाइंड को रेफ़र करते हैं, कहते हैं कि रिफाइंड लेके आओ, आज पूड़ी बनानी है। और मेरा विषय चल रहा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत अच्छी तरह देना है, लेकिन रिफाइंड में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। इसका परीक्षण जो भी करना चाहे कर सकता, मैं तो सैकड़ों बार कर ही चुका हूँ कि रिफाइंड की बनी हुई पूड़ी को यदि खा लो तो 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, और तेल की बनी पूड़ी खाओ 8 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शरीर को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तब उसने भूख को सिग्नल दिया तो लगी है हमें। तो जब पूड़ी खाने के बाद उससे जो कुछ थोड़ा बहुत मिला उससे पूर्ति कर लिया, अब उसे कहीं मिल नहीं रहा तो फिर सिग्नल दिया ब्रेन ने भूख लगने का, तो फिर भूख लगाई। क्यों? उससे हमें पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हुई। तो उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो हमारा शरीर मांग करेगा ही, और ये अच्छी बात नहीं होती। सुबह का किया हुआ भोजन यदि 8 घंटे नहीं चला तो ये जान लीजिए कि तुम्हारे भोजन में कोई दम नहीं है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा नहीं मिल पाई, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फिर मांग करेगा, ये पक्का है। तो इसलिए ऐसा भोजन करो जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, आटा यदि आप खरीदते हैं तो ये ध्यान रखो कि मोटा होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें फाइबर रह जाता है। और मैदा जैसा आटा है तो वो देख तो पेट को ख़राब करेगा, दूसरी फाइबर उसका ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आटा मोटा इस्तेमाल करें, नहीं तो गेहूँ खरीद करके मोटा आर्डर दे के पिसवाएँ, जिससे कि वो और उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि सब्जी को लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैं फलों को ले लूँ, फलों में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कैसे कर देते। एक जूसर रखा होता है या जूसर ही होता है, तो उसमें क्या है कि जैसे सेब है, आम है, गाजर है, इनका रस निकाल के दे देते हैं कि हाँ लो बच्चे हमारे रस पी रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनको थोड़ा सा उनको पोषक तत्व तो मिलेंगे, लेकिन सच तो खैर यही है कि हाँ मिलेंगे, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फाइबर तुमने निकाल के कचरा जिसको समझा उसमें चला गया। और बहुत सी चीज़ें, विटामिन के वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कचरे में चली गई, उसमें आधे चौथाई भी नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको ऐसा काम करना है कि मतलब बनिया की तरह करना है कि हमें जो भी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है। होशियारी तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तभी लेना जब कोई चीज़ जिसको तुम वेस्ट समझ जाओ उसको समझो अच्छी तरह और उसका पूरा उपयोग करो। जैसे कि गाजर का रस निकाला, बाकी कचरा फेंक दिया, तो कचरे में तो सब चला ही गया, पानी पानी बचा मीठा, उसमें थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर होता है, चौथाई भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसके लिए क्या करें? गाजर खिलाएं। गाजर खिलाने से एक तो मुंह चलेगा, लार भी ज़्यादा बनेगी, लार अंदर जाएगी, वो हमें लाभ करेगी। दूसरी बात ये है कि जो दांतों से पिस के गाजर जाएगी अंदर, तो उसमें फाइबर होने के साथ कारण वो सबसे बढ़िया पेट को साफ़ करेगा। और पेट साफ़ करेगा यदि तो आंतें साफ़ होगी, तो आंतें यदि साफ़ हो गई जिसकी, तो फिर उसकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। तो इस प्रकार से माताओं से निवेदन है कि किसी भी भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम मत करो। अब बहुत से माताएं क्या गलती है, क्या कर देती हैं कि बैंगन है इनको छील देती हैं, और बैंगन को नहीं छीलना चाहिए। दूसरी बात बता दें, तोरई है, तोरई क्या है, बड़ी तोरई है तो आप छील सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मुलायम तोरई है तो उसको भिंडी की तरह काट के और बस उसको सीधी बनाओ, क्या बढ़िया वो लगती है। उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होने के कारण पेट बहुत अच्छा साफ़ होता है। और ऊपर का जो छिलका होता है बस उसे धोना है पहले बहुत अच्छी तरह से धोना है, ढंग से धोने के बाद काटना है। तो यदि इस प्रकार से उसको धो करके और उसे सीधे काट करके और सब्ज़ी बनाए तो उसकी सब्ज़ी भी स्वादिष्ट होती है, ज़्यादा भी होती है, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम्हारी छिली हुई तोरई से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे बहुत लाभ होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उतने ही भोजन से बहुत ज़्यादा जाए, जिससे कि बच्चे का जीवन आज मतलब ये है कि बच्चे को न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा दे दी तो उसमें वो आजीवन सुखी रहेगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, अंदर के ऑर्गन्स बहुत मजबूत हो जाएंगे और वो बढ़िया रहेगा। और शरीर अच्छा होगा तो मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो वो सुखी हो जाएगा। तो सुखी करने का सबसे सरल साधन ये है कि उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू कम मत करो और इसके बाद भोजन कराओ, बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।